हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का जी अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए आप फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 12 मार्च ओपन 12 को ओपन हो रहा है आज के दिन, 14 मई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 19 मई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 41 टू 43 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ, 12 करोड़ का इशू साइज, 27 लाख शेयर्स के इशू किया गया। निर्माण शेयर ब्रोकर्स मार्केट मेकर है और बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 15 मई का, 18 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 20% और एचएनआई 14.4% और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। और रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 6000 शेयर्स में 2.6 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 16 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, विच मीन 37.2% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 59 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 48,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है, अगर देखा जाए तो इसका बिजनेस कंपनी कर रही है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग का बिजनेस में इंगेज है। ब्रांड नेम है गोल्ड लाइन। गोल्ड लाइन ब्रांड नेम के अंडर जो कि प्रोडक्ट रेंज डिवाइड किया गया 5 सेगमेंट में, जिसमें फर्स्ट है गोल्ड लाइन फार्मा। इस कैटेगरी में 42 प्रोडक्ट्स है जो कि स्पेशलिटीज को कैटर करता है, जैसे फिजिशियंस, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, चेस्ट फिजिशियंस, जनरल एंड स्पेशलिटी सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी। और सेकंड है गोल्ड लाइन कार्डिनल जो कि इस कैटेगरी में 54 प्रोडक्ट्स ऑफर करता है स्पेशलिटी डिवीजन को टेलर करने के लिए, जिससे मेडिकल फील्ड्स, अलग अलग मेडिकल फील्ड्स जैसे फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियंस को सर्व कर रही है। थर्ड है गोल्ड लाइन आयुष्मान। इस कैटेगरी में 18 प्रोडक्ट्स कंप्राइज है जो कि डिजाइन किया गया स्पेशलिटी डिवीजन के लिए और केटर कर रही है पेडियाट्रिशियंस, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, नियोनेटोलॉजिस्ट, जनरल प्रैक्टिशनर्स को के जैसी फील्ड, मेडिकल फील्ड्स में कैटर करने के लिए। और फोर्थ है गोल्ड लाइन इन लाइफ जो कि इस कैटेगरी में 22 प्रोडक्ट्स है जो कि टेलर करता है स्पेशलिटी डिवीजन को, जो कि टेलर के लिए डिवीजन करता है, मतलब स्पेशलिटी डिवीजन के लिए टेलर कर रही है, जो कि इंटेंसिविस्ट है, क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट, सुपर स्पेशलिटी सर्जन और फिजिशियंस को सर्व कर रही है। फिफ्थ है गोल्ड लाइन वेलनेस जो कि इस कैटेगरी में 10 प्रोडक्ट्स जो कि टेलर कर रहा है सपोर्टिव केयर में, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है कैंसर थेरेपी में। और कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, बल्कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप किया, जो कि आगे में जो मेडिसिन को प्रोड्यूस करते हैं मार्केट रिसर्च प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस पर बेस्ड होता है। और इससे क्वालिटी कॉम्प्लायंस जो कि रेगुलेशंस के साथ इंश्योर कर रही है। सभी प्रोडक्ट्स मार्केटेड और सेल करता है गोल्ड लाइन ब्रांड के अंडर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क के थ्रू, मतलब कि जो मार्केटिंग करता है और सेल करता है, और आगे ये रिटेलर्स और होलसेलर्स को सप्लाई करते हैं। कंपनी जो करेंटली काम कर रहा है 15 मैन्युफैक्चरर और 7 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जो कि इससे क्या, और साथ में हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी सपोर्ट करता है प्रोक्योरमेंट और मटेरियल सप्लाई के साथ। कंपनी प्रोडक्ट्स को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार में सेल करता है, सभी स्टेट में सेल करती है। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस क्या है, तो मार्केटिंग करता है फार्मा प्रोडक्ट्स गोल्ड लाइन ब्रांड के अंडर इसका बिजनेस कर रहा है, फुल्ली डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी सप्लाईज पर, जो कि एक मेजर कंसर्न है। और अगर हम बात करें इस कंपनी का फाइनेंशियल को लेकर, तो एसेट्स 27.4 करोड़ का, नेटवर्थ है 12.3 करोड़ का, रिजर्व 3.6 करोड़ का, प्रॉफिट है 9.5 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 19.8 करोड़ का रेवेन्यू, 26 लाख का प्रॉफिट, 24 में 23.6 करोड़ का रेवेन्यू, 1.8 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 28 करोड़ का रेवेन्यू, 2.8 करोड़ का प्रॉफिट है, और 9 मंथ्स में 21.4 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल भी अगर देखा तो अच्छी खासी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, कंपनी का जो मार्जिन है बहुत ही हायर पोस्ट किया है अगर हम लिस्टेड पीयर से कंपेयर करें, जो कि ये भी एक डाउट क्रिएट करने वाली बात है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेनली कंपनी लोन रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE 21, ROCE 24.2, RONW 18 और PAT मार्जिन 10.4, EBITDA मार्जिन 19.4% का, डेट इक्विटी 1.1 टाइम का, PB है 3.5 टाइम, PE रेशियो
10.5 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इश्यू 79.7%, मार्केट कैप 41.3 करोड़ का किया जा रहा है। कंपनी के प्रोमोटर है अमोल लक्ष्मीकांत मुजुमदार, स्वपन प्रेम प्रकाश खंडेलवाल इसके प्रोमोटर है। तो गाइस कंपनी देखिए कंपनी जो है ना रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखी गई है, लेकिन आईपीओ जो है ना अगर देखा तो बहुत स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल है जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। अगर हम इसके कंपनी कॉम्पिटिटर की बात करें तो मोनो फार्मा केयर, चंद्र भगत फार्मा इसके कॉम्पिटिटर है जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। और मेनली कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना ये होता है गोल्ड लाइन फार्मा और गोल्ड लाइन कार्डिनल से, यही दो से मेनली रेवेन्यू कंपनी जनरेट करता है। हाँ बाकी गोल्ड लाइन इन लाइफ से भी कंपनी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस में तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन का पर फोकस है जिससे मल्टीपल थेराप्यूटिक कैटेगरीज में एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है क्योंकि कंपनी प्राइमरीली मार्केटिंग करता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी ग्रो कर रही है जिससे मार्केट एक्सपेंशन प्रोडक्ट रीच को सपोर्ट करता है। और रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है जो कि बिजनेस मोमेंटम इंप्रूव करता हुआ शो कर रहा है, इंडिकेट कर रही है। हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल डिमांड रिलेटिवली स्टेबल और नॉन सिक्लिकल होता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर पर डिपेंडेंट है प्रोडक्ट सप्लाई और क्वालिटी कंसिस्टेंसी के लिए। स्केल इसका रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है अगर कंपेयर करें एस्टैब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी से। और रॉ मटेरियल सोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल इसका लिमिटेड है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल्स के कारण। हाई डिपेंडेंस है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप पर। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो जेनरिक मेडिसिन अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है क्योंकि कंपनी ब्रांडेड मेडिसिन नहीं बल्कि जेनरिक मेडिसिन का जो सो सप्लाई करता है। न्यू थेराप्यूटिक कैटेगरीज में भी एक्सपैंड कर रहा है जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर सके। हेल्थ केयर अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, क्रॉनिक डिजीज राइज हो रहा है जिससे फार्मा डिमांड को सपोर्ट करता है। एडिशनल स्टेट्स और एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ब्रांड पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करने का पोटेंशियल है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के थ्रू जो सो पोटेंशियल स्ट्रेंथन करने का। लेकिन थ्रेट की बात करें इंटेंस कंपटीशन में लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज ब्रांडेड जेनरिक प्लेयर्स से। स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है मतलब कि कंपनी में है जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। प्राइस कंट्रोल पॉलिसीज बहुत ज्यादा होता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जिसके कारण मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंडेंट है जिससे सप्लाई चेन रिस्क को क्रिएट कर सकता है। और हेल्थ केयर रेगुलेशंस में चेंजेस के कारण गाइस प्रोडक्ट अप्रूवल्स मार्केटिंग को अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल फार्मा मार्केटिंग और ब्रांडेड जेनरिक कंपनी पर। और अगर अदर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग फर्म से कम अगेंस्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ और डॉक्टर एंगेजमेंट नेटवर्क पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के एक्सपेंशन पर, डिस्ट्रीब्यूशन रीच और सस्टेन्ड हेल्थ केयर डिमांड पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आईपीओ थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है हाँ, ये लेकिन यार गाइस मीडियम टर्म आईपीओ बट बहुत ज्यादा रिस्की आईपीओ। कैश सरप्लस जिनके पास कैश है रिस्क जो ले सकते हैं वो इसमें कंसीडर कर सकते हैं गाइस। बाकी गाइस जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।